नमस्कार दोस्तों, सत्य की आवाज न्यूज उज्जैन लेके आया है आपके लिए खबरों की खजाना। तो देखते रहिए आप भी सत्य की आवाज न्यूज उज्जैन। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 साल बेमिसाल विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूड़ा, निगम सभापति बहन कलावती यादव, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, पूर्व ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जी सांकला, महामंत्री सत्यनारायण खोगवाल जी और उपाध्यक्ष श्री जगदीश पांचाल व साथ में सभी मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, भाजपा के सक्रिय सदस्य व वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। सभा में उज्जैन उत्तर के विधायक श्री जैन द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए कार्य व आने वाले समय के कार्य के बारे में जानकारी दी गई। विधायक सम्मानित सबके हाथ उठे हुए होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम सबके माननीय अध्यक्ष आदरणीय संजय अग्रवाल जी, उज्जैन नगर पालिका निगम में सभापति हमारी बहन कलावती यादव जी, पार्टी के संचालनकर्ता उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश पांचाल। ये केवल एक झाड़ू उठाने का परिणाम है, एक झाड़ू उठाने का। अच्छा, आपसे सबसे पूछ रहा हूं, कुछ बातें आपसे ही पूछता हूं मैं, कि आपको याद है कि नहीं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण दिया है, उस विधेयक का नाम क्या है बताइए। नहीं, आप महिला है क्या? महिलाओं को बता दो, बताइए, खड़े होकर बताइए। अरे हमारा ऐसा कहना है कि इस बैठक में अभी बेन ने यदि 370 बताइए तो आप रट लो कि हमारी सरकार ने 370 उठाई है। वहां पर हम मकान नहीं बना सकते थे, अब मकान बनाने की परमिशन है। हम वहां पर रह नहीं सकते थे, अब रहने की परमिशन है। भारत 141 गरीब देश जब त्राईमाम कर रहे थे, ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अमेरिका से बात की, फ्रांस से बात की, जर्मन से बात की, इंग्लैंड से बात की, रशिया से बात की, चाइना से बात की, सब ने हाथ तोड़ दिए। हम तो हमारी जनता के लिए वैक्सीन पहले देंगे, हम नहीं देने वाले। परंतु ये देश, जिसकी देश की संस्कृति में, मर्म में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है, सारा विश्व हम में समाहित है, ये भारत का जनमानस कहता है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 60% वैक्सीन भारत को और 40% वैक्सीन 141 देशों को देने का काम किया। ये है हमारी संस्कृति, ये हमारे पूर्वजों के पुण्य, जिसके कारण से हम लोग अपना तो सोचते हैं परंतु सारा विश्व का भी सोचते हैं। अभी बेन ने एक बात और बहुत अच्छी बताई। होटल और टूर गाइड की मदद से सोनम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। शिलांग की होटल की राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 22 मई को हत्या से ठीक पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम होटल से बाइक पर घूमने के लिए निकल रहे थे, तभी सोनम मोबाइल पर चैट्स करती दिखाई दे रही है। इंदौर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है कि सोनम रघुवंशी पर अगली कार्रवाई मिजोरम पुलिस करेगी। जो सौरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है। सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के
एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहां पर ये प्रकरण पंजीबद्ध 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा, और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल था? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी, और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। उज्जैन एमपीबी अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिन त्योहार के दिवाली की आतिशबाजी का नज़ारा दिखाई दिया। उज्जैन मालीपुरा क्षेत्र में विद्युत खंभे से पूरे 20 मिनट तक इस तरह स्पार्किंग होती रही। 19/12 पर कंप्लेंट करने की कोशिश की गई तो वह भी बंद बताया गया। फोन लगा दो ना बिजली विभाग में। लग गया सब फोन। वो नीचे से गाड़ी हटाना चाहिए, किसकी है? ऐसे कौन हटाएगा? तो देख नींद कितनी गहरी है उसकी। उज्जैन श्री महाकाल लोक के एक बार फिर तेज हवा में मूर्ति क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। जुम्मेदारों ने इसे छिपाने के लिए कपड़े से ढक दिया और आसपास बैरिकेड लगा दिए ताकि दर्शनार्थी इसे देख ना सके। आगे और भी बहुत कुछ है, बना रही है सत्य की आवाज़ न्यूज़ उज्जैन लखन परमार के साथ।